हेलो एवरीवन, मैं आपका बायोगुरु हरीश। क्या आप जानते हैं कि लाखों बैक्टीरिया और वायरस आपके शरीर में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं होती क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम 24/7 आवर्स आपको सुरक्षा प्रदान करता है। तो आइए शुरू करते हैं एक धमाकेदार चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें हम जानेंगे बीमारी कैसे होती है, हमारा शरीर उनसे कैसे लड़ता है और वैक्सीन कैसे आपकी शरीर की बनती है हीरो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक इम्यूनिटी पावर जर्नी की जिसका नाम है आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्या नाम है आपके? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसके बारे में अपन सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनसे कैसे रोग होते हैं, उनसे बचाव कैसे होते हैं, यही सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इसी चैप्टर में बताऊंगा। चलिए देखिए, आपके सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि आपके एक परिकल्पना दे रखी है, अच्छे तरल की परिकल्पना, अच्छे तरल की परिकल्पना। और उस परिकल्पना को आपके दिया था हिप्पोक्रेट्स और आपके भारतीय आयुर्वेद तंत्र ने। किसने दिया था? आपको याद रहेगा क्या कि हिप्पोक्रेट्स और भारतीय आयुर्वेद तंत्र ने। इन्होंने क्या कहा कि आपके स्वास्थ्य का मीनिंग बताया, स्वास्थ्य का अर्थ बताया। इन्होंने बताया शरीर और मन की वह अवस्था, शरीर और मन की वह अवस्था जिस पर शरीर के कुछ द्रव्य संतुलित रहते हैं या संतुलित होते हैं, उसको ही क्या कहते हैं? आपके स्वास्थ्य। किसने बताया था? ये आपके हिप्पोक्रेट्स और भारतीय आयुर्वेद तंत्र ने। ठीक है, अगर आपको पूछे कि आपके अच्छे तरल की परिकल्पना किसने दी थी? हिप्पोक्रेट्स और भारतीय आयुर्वेद तंत्र ने। उन्होंने क्या कहा था कि आपके शरीर तथा मन की वह अवस्था जिस पर शरीर के द्रव्य क्या रहते हैं? संतुलित रहते हैं, उसको ही क्या कहते हैं? अपन स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? अच्छे तरल की परिकल्पना क्या थी आपके? कि उन्होंने कहा कि आपके ये एक चुन्नू मुन्नू है। क्या है? आपके एक चुन्नू मुन्नू है। ठीक है, ये आपके क्या है? एक चुन्नू मुन्नू है। इस चुन्नू मुन्नू के इनके अनुसार इन चुन्नू मुन्नू में क्या था कि आपके किडनी और स्प्लीन आपके एक तरल सिक्रेट करते हैं। क्या सिक्रेट करते हैं? आपके तरल, और जिसका रंग कैसा होता है बेटा? काला। कैसा होता है? काला। और उसे ही क्या कहते हैं बेटा? काला पित्त। क्या कहते हैं? आपके काला पित्त। क्या कहते हैं? आपके काला पित्त। ये चीज क्लियर है क्या? अच्छा, अब ये चुन्नू मुन्नू में अगर काला पित्त सिक्रेट हो रहा है, अगर पाया जाता है काला पित्त, ठीक है, पाया जाता है अगर काला पित्त, ठीक है, अगर पाया जाता है चुन्नू मुन्नू में, ठीक है, अगर ब्लैक बाइल अगर चुन्नू मुन्नू में उपस्थित है तो आपके क्या होगा? चुन्नू मुन्नू का टेम्परेचर कैसा होगा बेटा? ज्यादा। और उसे क्या हो सकता है? ब्लैक बाइल अगर उपस्थित है तो उसे क्या हो सकता है? आपके बुखार हो सकता है। क्या हो सकता है? बुखार। ये चीज आपके क्लियर है क्या? चलो, इसको बाद में क्या कहा था? हॉट पर्सनैलिटी। क्या कहा था? हॉट पर्सनैलिटी। अगर आपको कोई बोले कि मेरी हॉट पर्सनैलिटी है तो आपको उसको बोलना है क्या तेरे में ब्लैक बाइल पाया जाता है? क्या तेरे में ब्लैक बाइल पाया जाता है या तेरे को बुखार है? समझ में आ गया क्या? किनके अनुसार? अच्छे तरल की परिकल्पना के अनुसार। ये चीज आपके क्लियर हो गई क्या? अरे क्लियर हो गई क्या? चलो, अच्छे तरल की परिकल्पना किसने दी थी? हिप्पोक्रेट्स और भारतीय आयुर्वेद तंत्र। ठीक है, ये चीज आपके क्लियर हो गई बेटा? ओके। इन्होंने क्या कहा था? शरीर तथा मन की वह अवस्था जिस पर शरीर के द्रव्य क्या रहते हैं? संतुलित रहते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार जिसमें ब्लैक बाइल पाया जाता है उसका शरीर का तापमान कैसा होता है बेटा? ज्यादा। और उसको क्या होता है? आपके बुखार। ये चीज क्लियर है क्या? ये चीज आपके क्लियर है क्या? ओके, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बेटा? आपके कुछ वैज्ञानिक थे, ठीक है, विलियम हार्वे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने शरीर का टेम्परेचर नापा। ठीक है, शरीर का टेम्परेचर नापा जिसमें आपके ब्लैक बाइल पाया जाता है, उसका टेम्परेचर भी उन्होंने क्या बता दिया? आपके 37 डिग्री टेम्परेचर, जो कि शरीर का क्या होता है बेटा? सामान्य ताप। आपके क्या होता है? सामान्य
ताप होता है कितना बता दिया, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके जो अच्छे तरल की परिकल्पना थी वो यहीं समाप्त हो गई, यहीं क्या हो गई, आपके समाप्त हो गई। और उसे समाप्त करने वाले का नाम क्या है, आपके विलियम हार्वे। नाम क्या आपके, विलियम हार्वे। और विलियम हार्वे ने आपके एक शरीर के परिसंचरण तंत्र की खोज की है। तो आपको पूछे कि परिसंचरण तंत्र के जनक कौन है, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की आपके, तो विलियम हार्वे ने। ये चीज आपके क्लियर है क्या, ये चीज आपके क्लियर है क्या। तो विलियम हार्वे ने क्या किया बेटा, आपके विलियम हार्वे में थर्मामीटर की सहायता से, किसकी सहायता से, थर्मामीटर की सहायता से आपके जो बॉडी टेम्परेचर है उसको क्या दर्शा दिया बेटा, नॉर्मल दर्शा दिया। क्या दर्शा दिया, आपके नॉर्मल दर्शा दिया। और नॉर्मल दर्शा दिया इसका मतलब क्या है बेटा, विलियम हार्वे ने आपके गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, यानी कि आपके अच्छे तरल की परिकल्पना, अच्छे तरल की परिकल्पना को क्या कर दिया बेटा, आपके समाप्त कर दिया। यहां पे ये चीज समझ में आई क्या, समाप्त कर दिया, अमान्य कर दिया। ये चीज आपके क्लियर है क्या, ये चीज आपके क्लियर है क्या। ओके ठीक है बेटा। उसके बाद अपन देखते हैं कि इन्होंने समाप्त कर दिया तो आपके क्या है, बायोलॉजी के अनुसार आपका जो मन है, आपका जो मन है वो कैसा है बेटा, चंचल है। कैसा है आपके, चंचल मन है। कैसा है आपके, चंचल मन है। ठीक है, चंचल मन है तो इसमें आपके कुछ भावनाएं आती होगी, कुछ विचार आते होंगे, और वो विचार अपने नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा सूचनाएं पहुंचाते हैं या इनको प्रभावित करते हैं आपके। तो उसके बाद क्या हुआ, सूचनाएं कहाँ पहुंचाते हैं, परिरक्षा तंत्र को। परिरक्षा तंत्र को इन्होंने क्या कर दिया, सूचना पहुंचा के प्रभावित कर दिया। क्या कर दिया, आपके सूचना पहुंचा के प्रभावित कर दिया। ये चीज यहां तक क्लियर है क्या आपके। अच्छा, अगर ये प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित हो रहा है, ठीक है, अगर अच्छा मन है तो अच्छी तरीके से प्रभावित होगा, और बुरा मन है तो बुरे तरीके से प्रभावित होगा। मतलब आपके अच्छे तरीके से प्रभावित हो रहा है, मतलब आप स्वस्थ हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये चीज आपके क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अगर बुरे तरीके से प्रभावित हो रहा है, अगर बुरे तरीके से प्रभावित हो रहा है, ठीक है, अगर बुरे तरीके से प्रभावित हो रहा है मतलब आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मतलब आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। ठीक है, समझ में आया, अरे समझ में आया क्या मेरे मेंढ को, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आ गया। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है बेटा, अपने हेल्थ की परिभाषा देखो। पहले जो हेल्थ की डेफिनेशन दे रखी थी उसको तो आपके विलियम हार्वे ने क्या कर दिया, अमान्य कर दिया। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा तरल पे शरीर जो आपके स्वास्थ्य है वो तरल के मेंटेनेंस पे, आपके जो संतुलन है उस पर डिपेंड नहीं करता, जिसमें काला पित्त पाया जाता है। उन्होंने उसको अमान्य कर दिया कि उसके टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, किसके द्वारा, थर्मामीटर की सहायता से। ये चीज क्लियर है क्या। ठीक है, जैसे अब देखो स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ ये भी नहीं है कि आपके शरीर में रोग की अनुपस्थिति है, ये गलत चीज है। ये क्या है बेटा, गलत चीज है, गलत बात है। मतलब सिर्फ रोग की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य थोड़ी है। ठीक है, स्वास्थ्य का मतलब शारीरिक स्वास्थ्य है, तो ये भी आपके क्या है, गलत है। ठीक है, अच्छा, तो आपके स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, WHO ने दी। ठीक है, WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, इसके अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा है कि व्यक्ति का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, ठीक है, व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ होना, ठीक है, व्यक्ति का सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। ठीक है, ये चीज आपके क्लियर है क्या। चलो एक एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, जैसे आपको इस व्यक्ति की अच्छी खासी बॉडी दिख रही है, इसका मतलब आपने क्या सोचा कि ये व्यक्ति स्वस्थ है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये व्यक्ति स्वस्थ हो। ठीक है, ये व्यक्ति चोर हो सकता है, ठीक है, आतंकवादी हो सकता है। तो ये शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा लेकिन मानसिक रूप से और आपके सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में चोर और आतंकवादी जैसे लोगों को आपके कोई स्थान नहीं है। ये चीज क्लियर है क्या।
समझ में आया? मतलब व्यक्ति का सिर्फ शारीरिक रूप से ही स्वस्थ होना, शारीरिक रूप से ही स्वस्थ होना आपके स्वास्थ्य नहीं है, शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना क्या कहलाता है? आपके स्वास्थ्य कहलाता है। चीज क्लियर है क्या? ओके। अब देखो बेटा, जैसे ये लड़की देखो अच्छी खासी दिख रही थी, लेकिन इसको स्ट्रेस है, मतलब ये सामाजिक रूप से आपके स्वस्थ नहीं है, मतलब इस पे स्वास्थ्य की परिभाषा आपके सही नहीं बैठेगी। अगर ये स्ट्रेस में नहीं होती, अगर ये स्ट्रेस में नहीं होती, समाज भी हमारा इसे एक्सेप्ट करता और ये शारीरिक रूप से भी क्या होती? स्वस्थ होती। अगर ये शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होती तो हम इसे इसका स्वास्थ्य को डेफिनेशन दे सकते थे कि हाँ ये स्वस्थ है। क्लियर है बेटा आपके? अरे क्लियर है मेरे माइंड को? ठीक है, ओके, ये चीज आपके समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक। हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक पहले हैं बेटा हमारे जन्मजात या आनुवांशिक रोग। ठीक है, हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक पहला है बेटा जन्मजात या आनुवांशिक रोग। ठीक है, जैसे आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये माता पिता से बच्चों में फैलते हैं। ठीक है, अगर किसी माता पिता में ये रोग है, किसमें है बेटा? माता या पिता में है। ठीक है, माता या पिता में है और उससे उनके बच्चों में, उससे उनके बच्चों में जा रहा है। अगर उनसे उनके बच्चों में जा रहा है तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, ये एक पीढ़ी से आपके दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं बेटा? आनुवांशिक रोग। क्या कहते हैं? जन्मजात या आनुवांशिक रोग। मतलब जब ये बच्चा पैदा होगा तभी, तब से ही उसको ये रोग होगा, तब से ही उसको क्या होगा? ये रोग होगा। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या मेरे माइंड को? चलो क्लियर है। दूसरे बाद है आपके ये जीन में असामान्यता के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं बेटा? जीन में असामान्यता के कारण होते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण आपके दे रखा है हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, क्या नाम है बेटा? हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति के अगर एक बार चोट लग जाती है तो फिर रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है, आगे के चैप्टर में दे रखे हैं तो पूरा आगे पढ़ाया जाएगा। और इसमें क्या होता है, जो आरबीसी होती है वो कैसी हो जाती है बेटा? हस्याकार। कैसी हो जाती हैं आपके? हस्याकार हो जाती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई क्या? चलो, उसके बाद है संक्रमण। उसके बाद है क्या? उसके बाद है क्या? संक्रमण। ठीक है, संक्रमण वाले रोग है। संक्रमण कैसे फैलाता है? ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, मैं स्टूडियो में आपके क्लास ले रहा हूं, मेरे से पहले कौन आया था? निधि मैम आई थी। कौन आई थी? निधि मैम। और उनको आपके कॉमन कोल्ड यानी कि जुकाम हो रखा था। ठीक है, तो आची आची कर रही थी, उसके बाद सॉरी सॉरी बोल रही थी। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा बेटा। एक बार अगर आची आची कर दिया, अगर एक बार छींक दिया, ठीक है, तो आपके 40,000 के लगभग ड्रॉपलेट्स आपके फैल गई। और उसमें कोई ना कोई तो वायरस होगा, कोई ना कोई क्या होगा? वायरस होगा। अब सॉरी बोलने से क्या? ठीक है, अब सॉरी बोलने से क्या होगा? वायरस तो आपने फैला दिए। मतलब निधि मैम को क्या हो रखा था? आपके जुकाम हो रखा था। ठीक है, और निधि मैम को जुकाम हो रखा था, उन्होंने इस कमरे में छींका। ठीक है, ड्रॉपलेट्स इस पे गई होगी, इस पे गई होगी, कैमरे पे गई होगी, या पीसी पे गई होगी, या गेट पे गई होगी, कहीं ना कहीं तो गई होगी। और मैं आगे क्लास लेने आया। ठीक है, और मैं आगे क्या लेने आया? आपके क्लास लेने आया। और जैसे ही मैं आपके क्लास लेने आया, और जैसे ही मैं आपके क्लास लेने आया, सबसे पहले मैंने मार्कर को हाथ लगाया, बोर्ड को हाथ लगाया, पीसी को हाथ लगाया, और उनकी ड्रॉपलेट्स मेरे हाथों पे चिपक गई। ठीक है, अब मेरे भी हाँ भाई यहाँ घुमा लेते हैं हाथ। ठीक है, ऐसे मुंह पे घुमा लेते हैं, हाँ अच्छा लग रहा हूँ, नहीं लग रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही घुमाया, उस ड्रॉपलेट्स में जो वायरस थे वो मेरे श्वसन पथ में चले गए ना। और मेरे श्वसन पथ में अगर चले गए तो वो जो रोग निधि मैम को हो रखा था, उन्होंने मेरे को फैला दिया, उन्होंने मेरे को दे दिया, उन्होंने मेरे को दे दिया ना। ठीक है, तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं संक्रमण वाले रोग। ठीक है, संक्रमण वाले क्या करते हैं बेटा? ये रोगजनक आपके संक्रमण के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? संक्रमण के कारण होते हैं। उदाहरण जैसे टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। ठीक है, ओके,
तीसरा है बेटा लाइफ स्टाइल। तीसरा क्या है? लाइफ स्टाइल। ठीक है, इसमें आपके उदाहरण हो सकते हैं, अपच हो सकते हैं, भूख नहीं लगना हो सकता है, आपकी दिनचर्या हो सकती है, क्या हो सकती है? आपके दिनचर्या हो सकती है, आप कितना व्यायाम करते हो, ये सब हो सकते हैं। इसका भी एग्जाम्पल दे, व्यायाम करते हो, ठीक है, अब क्या खाते हो, क्या पीते हो, इसका भी एग्जाम्पल देख के बताता। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था, कोई बच्चा या सारे बच्चे जो अपनी क्लास ले रहे हैं पानी पूरी के ठेले पे गए। ठीक है, जाके बोला भैया जल्दी से एकदम तड़क भड़क वाली ज्यादा मिर्ची डाल के प्याज डाल के आप पानी पूरी लगा दो। ठीक है, उसमें भैया को जब तक लग गई, ठीक है, भैया का पेट खराब हो गया, भैया को क्या हो गया? पेट खराब हो गया। और भैया लोटा लेके भागे, भैया लोटा लेके भागे, और भैया जैसे ही लोटा लेके भागे, ठीक है, जल्दी में थे, ठीक है, पेट खाली करके वापस आए। वापस आते टाइम भैया हाथ धोने भूल गए। वापस आते टाइम भैया क्या हो गए? हाथ धोना भूल गए। और हाथ धोना भूले तो भैया को कोई ऐसा रोग हो रखा होगा, ठीक है, जैसे कुछ भी हो सकता है, खाने से रिलेटेड हो सकता है। तो भैया हाथ धोना भूल गए, भैया के नाखूनों में आपके वो जो भी जीवाणु या वायरस से हो रखा था वो भैया के नाखूनों में। ठीक है, और आके आपको भैया क्या खिला रहे हैं? पानी पूरी खिला रहे हैं। क्या खिला रहे हैं आपको? पानी पूरी खिला रहे हैं। और पानी पूरी जैसे ही आपने खाई, ठीक है, एक दो दिन बाद आपका पेट खराब होने लगा। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ स्टाइल है, ये आपकी लाइफ स्टाइल से रोग फैल रहा है। मतलब आप क्या खा रहे हो? आपने ऐसी जगह से खाना खा लिया, आपने ऐसी जगह से पानी पूरी खा ली, जो व्यक्ति खुद बेच रहा था उसको कोई बीमारी हो रखी थी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो आगे से पानी पूरी खाने जाओ ना, तो भैया को यही बोलना कि भैया धो के आया करो, भैया धो के आया करो। अरे भाई गलत मत समझो, हाथ का बोल रहा हूं मैं, हाथ धो के आया करो। क्या धो के आया करो? हाथ धो के आया करो। अरे समझ में आया क्या? अरे लाइफ स्टाइल समझ में आया क्या? ठीक है, वापस बोल रहा हूं, तीनों समझ में आए क्या? सबसे पहला कौन सा है? आपके जन्मजात और या आनुवांशिक रोग। ठीक है, दूसरा है बेटा संक्रमण के कारण, और तीसरा है आपके लाइफ स्टाइल के कारण। तीसरा कौन सा है? आपके लाइफ स्टाइल के कारण। ये आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है, अच्छा लाइफ स्टाइल में कुछ और है, आप देर तक सो रहे हो, ठीक है, रात को 4 बजे सो रहे हो, सुबह 12 बजे उठ रहे हो, व्यायाम नहीं कर रहे हो, ठीक है, ज़्यादा खाना खा रहे हो, कम खाना खा रहे हो, अपच हो गया, शादी में खा लिया, ज़्यादा मिर्ची वाला खा लिया। आपकी जैसी लाइफ स्टाइल है, आपकी जैसी लाइफ स्टाइल है, आपको रोग हो जाएगा। ठीक है, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा। तो याद रहेगा क्या? तीनों के एग्जाम्पल सीधे शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको। जन्मजात वाला माता पिता से बच्चों में, संक्रमण वाला निधि मैम याद रखनी है। संक्रमण वाला क्या याद रखना है? निधि मैम। ठीक है, वो भी बायोलॉजी की है। ठीक है, और तीसरा आपको क्या याद रखना है? तीसरा आपके पानीपुरी वाले भैया याद रखने हैं। दिनचर्या में आपके क्या याद रखने हैं? पानीपुरी वाले भैया जो लेटा लेके गए थे लेकिन वापस आते टाइम धोके नहीं आए। हाथ बेटा, हाथ धोके नहीं आए। चीज क्लियर है क्या आपके? अरे क्लियर है क्या? ओके, आगे देखते हैं बेटा। आगे हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के तरीके। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के तरीके। अब अच्छे स्वास्थ्य, अपना अच्छा स्वास्थ्य कैसा होगा? जो अभी 3 कारक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे थे ना, अपने जो 3 कारक जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे थे, ठीक है, तो उनमें आप सुधार कर लो। उनमें आप क्या कर लो? सुधार कर लो। तो आपका स्वास्थ्य क्या प्रभावित होगा? अरे नहीं होगा आपका स्वास्थ्य प्रभावित। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई क्या? ये चीज समझ में आ गई क्या? ठीक है, ओके। अब जैसे अगर कोई संतुलित आहार ले रहा है, अगर ये आपके कोई संतुलित आहार ले रहा है, अच्छा स्वास्थ्य ले रहा है, अच्छा आहार ले रहा है, तो क्या स्वास्थ्य कैसा होगा बेटा? अच्छा होगा। स्वास्थ्य कैसा होगा? अच्छा होगा। क्या चीज क्लियर है क्या? अरे चीज क्लियर है क्या आपके? ओके, अब देखते हैं दूसरा बेटा, व्यक्तिगत स्वच्छता। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो सर्दी में 5-5 दिन तक नहीं नहाते, ठीक है, नाखून नहीं काटते, तो ये आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता थोड़ी है। आप व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ रहिए, आपका स्वास्थ्य भी कैसा होगा बेटा? अच्छा रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी कैसा होगा? अच्छा रहेगा। चीज क्लियर है? अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, नियमित व्यायाम करो, जल्दी टाइम से सो, टाइम से उठो, व्यायाम करो, जिम जाओ, योग करो। ये सारी चीजें भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित होने से बचाएगी, प्रभावित होने से बचाएगी। समझ में आ गया?
रोगों के प्रकार और उनके संक्रमण के बारे में आपके जागरूकता होनी चाहिए। रोग किस प्रकार का है, संक्रमण होने वाला है, खाने से फैलने वाला है, ड्रॉपलेट से फैलने वाला है, ठीक है, या कुछ कीटों के काटने जैसे मच्छर के काटने से आपके मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया होते हैं, हथीपा होता है, या कोई मच्छर के काटने से होने वाला रोग है, ठीक है। तो उनका अपन को जागरूकता होनी चाहिए, उनकी अपन को क्या होनी चाहिए बेटा, जागरूकता होनी चाहिए कि आपके ये रोग कैसे फैल रहे हैं, रोग के उपचार क्या हैं, रोग से बचने के तरीके क्या क्या हैं, ये सारी अपन को क्या होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। क्लियर है क्या? ओके। टीका लगाओ, अगर कोई आपके संक्रमित रोग है जिसका अगर टीका बन चुका है तो उसका टीकाकरण करो आप, ठीक है, वो भी तो आपके रोग से बचने का कारण है, उससे भी तो आप बच सकते हो। अगर कोई वेस्ट पदार्थ है तो उसका समुचित निपटान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समुचित निपटान होना चाहिए। कोई ऐसा आपके इंजेक्शन हो गया, ठीक है, एक बार देने के बाद, तो उसका समुचित निपटान होना चाहिए। मतलब अगर कोई कहीं भी गड्ढा खोद के बोरो या जो भी आपके मेडिकल फील्ड में होते हैं उस तरीके से उसका क्या होना चाहिए बेटा, निपटान होना चाहिए। क्लियर है क्या? ओके। अगला है बेटा रोग वाहकों का नियंत्रण, ठीक है। एक मछली होती है आपकी जिसका नाम है गंबूजिया। क्या होती है? गंबूजिया। अब मच्छर के लार्वा होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, ठीक है, मच्छर के लार्वा कहाँ पाए जाते हैं? आपके पानी में। और गंबूजिया मछली क्या करती है? आपकी मच्छर के लार्वा को अपना भोजन के रूप में क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है। क्या करती है? भोजन के रूप में क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है। और जैसे ही भोजन के रूप में ग्रहण करी, मच्छर का लार्वा खत्म, मच्छर बनेंगे नहीं, मच्छर बनेंगे नहीं तो क्या मलेरिया या डेंगू चिकनगुनिया फैलेंगे? क्या मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया फैलेंगे? तो धन्यवाद दो, तो धन्यवाद दो बेटा रमेश और काजल इसको, ठीक है। आज बेटा रमेश नहीं दिख रहा है, रिपीटिटिव रमेश, ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वो दिख नहीं रहा आज, कहाँ गया? ठीक है, ओके, समझ में आ गया? घर गया होगा बेटा, ठीक है, सो रहा होगा, मॉर्निंग में क्लास है ना, ठीक है, जल्दी उठता नहीं है, बीमारी लेने वाले लक्षण दिख रहे हैं उसके, ठीक है, तो समझ में आ गया क्या? उसके बाद क्या बेटा कि आपके रोग वाहकों का नियंत्रण, एक गंबूजिया मछली होती है वो मच्छर के लार्वा को खा लेती है। क्लियर है? खाने और पीने के संसाधनों का स्वच्छ रखाव, ठीक है, आप अपने खाने के बर्तन, पीने के बर्तन हो गए, अच्छी जगह रखो, ढक के रखो, ये चीजें क्लियर है क्या आपके? अरे क्लियर है क्या? ठीक है, इससे भी रोग फैलेंगे नहीं, आपके स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं बेटा अच्छे स्वास्थ्य के लाभ, अच्छे स्वास्थ्य के लाभ। ठीक है, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका जीवन काल बढ़ जाएगा, आपका जीवन काल बढ़ जाएगा। ठीक है, और आपका जीवन काल बढ़ जाएगा मतलब आप पहले जी रहे थे 40-50 साल, ठीक है, और अब आपका स्वास्थ्य है तो आप 60-70 के हो गए। ठीक है, तो 10-20 साल का तो अंतर पड़ेगा बेटा, ज़्यादा जियोगे, ज़्यादा मज़े करोगे। ठीक है, सर बुढ़ापे में कौन से मज़े होते हैं? तो बूढ़े लोगों से पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो बेटा? ठीक है, समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया क्या? ठीक है, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। आप अगर स्वस्थ हैं तो काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे तो पैसा आपके अच्छे से आ पाएगा। ठीक है, तो आपके उत्पादकता बढ़ जाएगी, और उत्पादकता बढ़ने के साथ साथ आपके क्या आएगी बेटा? आर्थिक समृद्धि आएगी, पैसा आएगा। क्या आएगा? पैसा आएगा। ठीक है, अच्छी लाइफ स्टाइल होगी आपकी। ठीक है, मर्सिडीज लेके घूमोगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो मर्सिडीज लेने घूमने के लिए आपका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए बेटा? अच्छा होना चाहिए। और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक 3 बताए थे ना मैंने बेटा। ठीक है, ओके। उसके बाद है आपके शिशु मृत्यु दर क्या होगी बेटा? कम, और मातृ मृत्यु दर भी क्या होगी आपके? कम। ठीक है, अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर ये भी आपके क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। समझ में आ गया क्या यहाँ तक? अरे समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं आपके डिजीज। ठीक है, अब डिजीज का मतलब क्या होता है बेटा? ठीक है, अनकंफर्टेबल। क्या होगा? अनकंफर्टेबल। ठीक है, अब इसमें आपके अनकंफर्टेबल है तो इसकी आपके परिभाषा भी होगी कि जब एक या अधिक अंगों या तंत्र के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब एक या अधिक अंगों के पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब आपके अनुकूल नहीं है। ठीक है, आपके अनुकूल नहीं है, आपका
किडनी सही से काम नहीं कर रहा है, आपका हृदय सही से काम नहीं कर रहा है, या आपका स्प्लीन सही से काम नहीं कर रहा है, या आपके कोई छोटी आंत बड़ी आंत कुछ भी आमाशय सही से काम नहीं कर रहा है, आपका ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा है, तो क्या आप स्वस्थ होंगे? स्वस्थ होंगे? तो यहाँ आपके क्या परिभाषा है इसकी कि जब आपको बीमारी होगी, ठीक है, सही से काम नहीं कर रहा, स्वस्थ नहीं है, तो क्या होगी बेटा? बीमारी। तो क्या बोल रहा है? जब एक से अधिक अंगों या तंत्र के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो आपके उसको क्या कहते हैं? बीमारी। ठीक है, अब आपके इसमें कई चिन्ह हो सकते हैं, अपन को दिख रहे हैं, छींकें आ सकती है, ठीक है, नाक बह सकता है, पेट दर्द हो सकता है, कुछ आपके लक्षण दिखाई देंगे, चिन्ह दिखाई देंगे, ठीक है, और इस अवस्था को क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके रोग कहते हैं। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं कि अधिकांश परजीवी रोगाणु होते हैं। परजीवी बहुत सारे हैं, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर रहने वाले, हमारे शरीर के बाहर रहने वाले, लेकिन सारे रोगजनक नहीं होते बेटा, उसमें से अधिकांश होते हैं, ठीक है। अरे ये कंफ्यूज या काजल फिर से कंफ्यूज होगी, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा तेरे बार बार? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अरे तेरे कंफ्यूज होने के कारण ही तेरा नाम कंफ्यूज या काजल हो गया है, ठीक है। तो अब देख, वापस बता रहा हूं, देख, अधिकांश परजीवी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ये देख, ये बेटा आपके यहाँ 5 परजीवी हैं। कितने परजीवी है बेटा? 5 परजीवी है। उसमें से आपके 1 2 3 4 ये तो आपको क्या कर रहे हैं? रोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? अरे बेटा काजल क्या कर रहे हैं? इसको रोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से एक परजीवी आपको फायदा पहुंचा रहा है। आपको क्या पहुंचा रहा है? फायदा पहुंचा रहा है, ठीक है। अगर फायदा पहुंचा रहा है तो आपको क्या, ये सारे रोगजनक आपके रोगाणु हैं? सारे रोगजनक रोग कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। इसमें से अधिकांश आपके क्या हैं? रोगाणु हैं। तो अधिकांश परजीवी आपके क्या होते हैं बेटा? रोगाणु होते हैं, ठीक है बेटा। अब तो कन्फ्यूज नहीं है बेटा काजल आपके, ठीक है, होने भी नहीं चाहिए। ओके बेटा, चीज क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? ठीक है, समझ में आया यहां तक? ओके। अब देखो आपको एक लाइन दे रखी है, सभी परजीवी रोगाणु होते हैं। क्या ये सत्य है या असत्य है? क्या ये सत्य है या असत्य है? तो सभी, ये देखो, सभी परजीवी क्या रोगाणु होते हैं? अरे सभी परजीवी क्या रोगाणु होते हैं? नहीं होते हैं, नहीं होते। समझ में आ गया क्या? अरे यहां तक समझ में आया क्या? क्या सभी परजीवी रोगाणु होंगे? नहीं होंगे। अधिकांश परजीवी, अरे अधिकांश परजीवी रोगाणु होंगे और अधिकांश परजीवी रोगाणु हैं। तो यहां तो सभी परजीवी लिख रखा है, तो ये कैसा हो जाएगा कथन? आपके फॉल्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? फॉल्स। मतलब ये इसका आप आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। समझ में आया? रोगाणु किसे कहते हैं? रोग उत्पन्न करने वाले जीव को ही क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं। जैसे आपके प्लाज्मोडियम मेरे में आपके क्या कर रहा है? मलेरिया कर रहा है। अरे मच्छर नहीं कर रहा है, मच्छर तो उसका वाहक है, मच्छर तो उसका वाहक है। और उसमें भी कौन सा मच्छर? मादा एनाप्लीज मच्छर। यहीं से तो आया लड़कियां खून चूसती है, यहीं से तो आया लड़कियां क्या चूसती है? खून। अरे कभी सुना है नर एनाप्लीज आपके खून चूस रहा है? नहीं नहीं, जितनी भी मादाएं, जितने भी रोग आपके वाहक होती हैं वो सारी मादाएं होती हैं। और मलेरिया की आपके कौन सी है? मादा एनाप्लीज। एक रोग है आपके हाथी पांव, उसकी मादा क्यूलेक्स। और आपके डेंगू और चिकनगुनिया की है मादा एडिज। समझ में आए? क्यों चूसती है सर? मादा ही क्यों चूसती है, नर क्यों नहीं चूसता? उसका आपके क्लियर आंसर है, ठीक है। क्लियर आंसर क्या है कि मादा जनन करने के लिए आपके खून चूसती है, नहीं तो अदर उसको कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? आपके क्लियर है क्या? ओके, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, आगे आपके रोगाणु रोग कैसे पैदा करता है, ठीक है। रोगाणु कैसे पैदा करेगा, ठीक है, इसका देखते हैं बेटा। आपके सबसे पहले रोगाणु है, सबसे पहले आपके क्या है? रोगाणु है। वो कई विधियों के द्वारा आपके कहाँ प्रवेश करेगा? शरीर में प्रवेश करेगा। कहाँ प्रवेश करेगा? शरीर में प्रवेश करेगा। जैसे कई विधियां मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे मेरा ये हाथ है, हाथ पे कोई चोट लग रखी है तो चोट के द्वारा जा सकता है, ठीक है। मेरे मुख के द्वारा जा सकता है, ठीक है।
और भी मेरे आंख के द्वारा जा सकता है, ओपनिंग जहां भी ओपनिंग होती है तो उनके द्वारा भी आपके रोगाणु शरीर में प्रवेश। तो कई विधियां बता दी मैंने, ठीक। आगे आपको पढ़ाएंगे भी कहां कहां से प्रवेश करता है, कैसे प्रवेश करता है, सारी चीजें बताएंगे। तो रोगाणु आपके पैथोजन क्या करता है, कई विधियों के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, फिर क्या करता है, शरीर में अनुकूलन आपके अनुकूल होता है और गुणन करता है। क्या होता है, अनुकूल होता है। जैसे मेरे शरीर का तापमान 37 डिग्री है, ठीक है, वो 37 डिग्री सहन नहीं कर सकता तो मर जाएगा ना। अरे क्या होगा, मर जाएगा ना। मरने के लिए थोड़ी आया है, अपन को रोग करने के लिए आया है। अरे मरने के लिए आया है क्या, नहीं, अपन को रोग करने के लिए आया है। और अपन को रोग करने के लिए उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड के क्या होना पड़ेगा बेटा, अनुकूल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, अरे अनुकूल होना पड़ेगा। और अनुकूल होने के लिए उसको 37 डिग्री तापमान सहन करना पड़ेगा ना। वो अपने शरीर में कुछ परिवर्तन करता है और अनुकूल हो गया, फिर वो रिप्रोडक्शन करेगा, जनन करेगा। जनन करके क्या करेगा, गुणन। एक था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, जनन गुणन करता जाएगा। संख्या बढ़ रही है और संख्या बढ़ रही है तो इसका क्या होगा बेटा, क्या होगी, आपके शरीर की जैविक क्रियाएं क्या होगी, आपके प्रभावित होगी। क्या होगी, आपके शरीर की जैविक क्रियाएं क्या होगी, आपके प्रभावित होगी। और शरीर की जैविक क्रियाएं प्रभावित हो रही है तो शरीर में संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से क्या होंगे, आपकी हानि हुई और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया बेटा, रोग उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया, आपके रोग। जैसे क्रियात्मक हानि आपकी, जैसे अपने दाद होती है, ठीक है, आपके दाद हो गई, रिंगवर्म, ठीक है, दाद हो गई, ठीक है। तो शरीर के ऊपर क्या होता है बेटा, शरीर के ऊपर यहाँ जो त्वचा होती है उभर जाती है, तो शरीर के ऊपर क्रियात्मक रूप से हानि हो रही है ना, संरचनात्मक रूप से। यहाँ से सुंदर थे पहले, अब सुंदर नहीं है, ठीक है। अरे दाद हो गई ना, सुंदर कैसे लगोगे बेटा, ठीक है। तो वो रिंगवर्म हो गई तो आपके शरीर के क्रियात्मक और आपके संरचनात्मक रूप से क्या होती है, हानि होती है। और यही हानि आपके क्या कहलाती है, रोग कहलाती है, डिजीज कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। अरे रमेश बेटा, रिपीटिटिव रमेश, क्या कर रहे हो, वापस बताऊं क्या, चलो वापस बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या है बेटा, रोगाणु है वो कई विधियों द्वारा, कहीं भी विधि, कुछ चोट से कर सकते हैं, मुंह से कर सकते हैं, आंख से, नाक से, कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। शरीर में प्रवेश किया और फिर शरीर के अनुकूल हुए। क्या हुए, अनुकूल हुए। फिर उन्होंने क्या किया बेटा, गुणन किया। फिर वो अटैक करेंगे शरीर पर और जैविक क्रियाओं को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। जैविक क्रियाएं, हमारे शरीर की बहुत सारी जैविक क्रियाएं हो सकती है, उनको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, ठीक है। और प्रभावित करने के बाद संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से क्या होगी बेटा, हानि। और हानि हुई है मतलब आपको क्या हो चुका है, रोग हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा, रोग हो चुका है। देखो बेटा, मैं किसी को पर्सनल टारगेट करके नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। डाउट पूछो, आप क्या पूछो, डाउट पूछो, क्योंकि डाउट से आपको कोई डिजीज होने वाली नहीं है, ठीक है। डाउट नहीं पूछा, ठीक है, आपको ज्ञान नहीं मिला, ठीक है, फिर आपको डिजीज होने के चांस है। तो डाउट पूछने से आपको कोई डिजीज नहीं होगी। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या। तो डाउट पूछा करो। मैं किसी का पर्सनल नाम लेके बोल रहा हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके मजे ले रहा हूं। मैं बेटा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप सीधे रूप से मेरे से जुड़े रहें। समझ में आ गया कि आप एक्टिव रहें बेटा, इसलिए आपका नाम लिया जा रहा है। देखो ये संक्रमण, ये आपके ड्रॉपलेट्स है, किसी को जुकाम हो रखा है, मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा आपके बाहर निकलते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं बेटा। आगे डिजीज 2 प्रकार की होती है। डिजीज कितने प्रकार की होती है बेटा, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। 2 प्रकार की कैसे, एक तो होती है आपके आनुवांशिक और जन्मजात, मैंने अभी बताया। तो ये रोग आपके जन्म से ही होते हैं। इन्हें व्यक्ति अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से, आनुवांशिक का मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताया था बेटा, कि आपके जो आनुवांशिक या जन्मजात रोग होते हैं वो आपके किससे मिलते हैं, माता पिता से। किससे मिलते हैं, माता या पिता से। और किस में मिलते हैं, बच्चों में। और बच्चे पैदा होते ही इनमें ये जन्मजात होते हैं, पैदा होते ही होते हैं। समझ में आया क्या, इसका हो सकता है आपके सिकल सेल एनीमिया। देखो ये आपके नॉर्मल रक्त कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये रोग होने के बाद आपके हस्याकार रक्त कोशिकाएं हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। जब ये रोग आएगा तो मैं आपको और पढ़ा दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा
दूसरे रोग हैं अर्जित या उपार्जित रोग। कौन से हैं? अर्जित या उपार्जित रोग। ये आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। ये आपके कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो। पहला होगा आपके संक्रामक रोग। पहला कौन सा होगा? आपके संक्रामक। और दूसरा कौन सा होगा? आपके असंक्रामक रोग। दूसरा कौन सा होगा? असंक्रामक रोग। अब इसमें क्या होगा बेटा? अरे इसमें क्या होगा रे? जल्दी बताओ मेरे माइंड को, इसमें क्या होगा? मैंने बता रखा है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आपके फैल जाए वो क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग। क्या होते हैं? संक्रामक। अरे बेटा तुम सही में माइंड को, ठीक है, बताते ही नहीं हो, चेंज हो जाते हो, ठीक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आपके नहीं फैलते। क्या होते? नहीं फैलते। वो क्या कहलाते हैं? आपके संक्रामक। क्या कहलाते हैं? आपके संक्रामक, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं? ये रोगाणु के संक्रमण के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? रोगाणु के संक्रमण के कारण होते हैं। अरे समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? रोगाणु के संक्रमण के कारण कौन से रोग होते हैं? आपके संक्रामक। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल टाइफाइड हो सकता है, आपके एड्स हो सकता है, सबसे घातक रोग, ठीक है, और हैजा हो सकता है। और क्या हो सकता है? हैजा हो सकता है। आपके संक्रामक रोग में एड्स मृत्यु का कारण भी हो सकता है। मृत्यु का कारण भी हो सकता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं और इससे मृत्यु तक हो सकती है। इसमें क्या हो सकती है बेटा? मृत्यु तक हो सकती है। अरे समझ में आया क्या? समझ में आया? चलो, दूसरे हैं असंक्रामक। इनमें रोगाणु का संक्रमण नहीं होता, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। इसका एग्जाम्पल कैंसर। और आपके असंक्रामक में मृत्यु का कारण कौन हो सकता है? कैंसर, ठीक है, समझ में आया। संक्रामक में मृत्यु का कारण कौन है? आपके एड्स। और असंक्रामक में मृत्यु का कारण कौन है? आपके असंक्रामक में मृत्यु का कारण कौन है? आपके कैंसर। समझ में आ गया? एलर्जी हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकते हैं, ये सारे कैसे हैं? असंक्रामक। अरे समझ में आया? अरे समझ में आया? काजल बेटा फिर से कन्फ्यूज हो गए। अरे कन्फ्यूज मत करो बेटा, ठीक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था निधि मैम। क्या बताया था? निधि मैम। अरे उनको जुकाम हो रखा था, छींका, सॉरी बोली, सॉरी बोलने से क्या होगा? निधि मैम आपने तो रोग दे दिया मेरे को। समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आ गया क्या? ठीक है। अच्छा, दूसरे आपके नहीं फैलते, दूसरे आपके नहीं फैलते, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं बेटा? असंक्रामक। क्या कहलाते हैं? आपके असंक्रामक, ठीक है। अगला है संक्रामक रोग के वाहक आप किस के द्वारा होते हैं? संक्रामक रोग। अच्छा, संक्रामक बैक्टीरिया के द्वारा आपके कौन सा रोग होता है? ठीक है, पहला है बैक्टीरिया के द्वारा आपके टाइफाइड। क्या होता है बेटा? टाइफाइड, याद रखना है आपको, आगे डिटेल में बढ़ाए जाएंगे। और दूसरा है बेटा न्यूमोनिया। दूसरा क्या है आपके? न्यूमोनिया, ठीक है। वायरस के द्वारा आपके फैलता है, बहुत सारे रोग है वायरस के द्वारा, जैसे जुकाम हो गया, जैसे क्या हो गया बेटा? जुकाम हो गया, ठीक है, एड्स हो गया, ये सारे डेंगू चिकनगुनिया हो गए। प्रोटोजोआ द्वारा आपके मलेरिया हो गया। क्या हो गया? मलेरिया। और एक आपके अमीबता। दूसरा कौन सा हो गया? आपके अमीबता, ठीक है। हेल्मिंथ्स द्वारा आपके दो रोग होते हैं। हेल्मिंथ्स द्वारा आपके दो रोग होते हैं, ठीक है। दो रोग कौन से होते हैं बेटा? एक तो होता है एस्केरिस। एक कौन सा होता है? एस्केरिस। और दूसरा होता है आपके हाथी पांव। और ये हाथी पांव का वाहक कौन होता है? मादा क्यूलेक्स। कौन होती है बेटा? वाहक मादा क्यूलेक्स। ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अरे समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? चलो, एक फंगस द्वारा एक दो रोग दे रखा आपके एनसीईआरटी में, दाद या रिंगवर्म। दाद या जिसको क्या कहते हैं? रिंगवर्म। क्या कहते हैं? आपके रिंगवर्म। चलो, यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है। चलो, अब क्या करते हैं बेटा? आगे शुरू करते हैं बाबा का भंडारा। बाबा का भंडारा, भंडारे में आपको क्या मिलता है? भरपेट खाना। और बाबा के भंडारे में आपको क्या मिलेगा? बाबा के भंडारे में मिलेंगे आपको क्वेश्चन, टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले बाबा के भंडारे में पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा कि निम्नलिखित में से हॉट पर्सनैलिटी प्रदर्शित करता है। कौन हॉट पर्सनैलिटी प्रदर्शित करता है? येलो पित्त वाला नहीं करता, रक्त वाला नहीं करता, फ्लेम वाला नहीं करता, और जिसमें ब्लैक बाइल पाया जाता है उसका टेम्परेचर कैसा होगा बेटा? अरे कैसा होगा? ज़्यादा होगा। अरे मेरे माइंड को कैसा होगा? ज़्यादा होगा।
और ज्यादा होगा तो उसे हॉट पर्सनैलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हॉट पर्सनैलिटी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? कालापित। क्या हो जाएगा? कालापित। अरे समझ में आया क्या? समझ में आया यहां तक? चलो आगे देखते हैं दूसरा भंडारा। ठीक है, किसने कहा कि स्वास्थ्य शरीर एवं मस्तिष्क की वह अवस्था है जिसमें कुछ द्रव्यों का संतुलन बना रहता है? तो आपको मैंने बताया था कि एक तो हिप्पोक्रेट्स ने कहा और दूसरा भारतीय आयुर्वेदिक तंत्र, इन दोनों ने कहा। आपके विलियम हार्वे ने तो इसको रक्त नष्ट कर दिया था, अमान्य कर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? एक और बी, एक और दो, दोनों। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? चलो आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। स्वास्थ्य प्रभावित होता है। स्वास्थ्य प्रभावित करने वाले 3 कारक बताए थे, माता पिता से बच्चों में, निधि मैम से और पानीपुरी वाले से। माता पिता से बच्चों में लिख दूं क्या? माता पिता से बच्चों में, दूसरा निधि मैम, ठीक है, और तीसरा पानीपुरी वाला, पानीपुरी वाला। और इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? उपरोक्त सभी। ये सारे कारण अपने स्वास्थ्य को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अरे समझ में आ गया क्या? चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपके स्वस्थ व्यक्ति होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति क्या होते हैं? आपके कार्य करने में अधिक योग्य होते हैं, सही है। उत्पादक क्षमता कम होती है, गलत है। आर्थिक यश वाले मतलब संपन्नता होती है, सही है। लंबी उम्र वाले, सही है। मातृ और शिशु मृत्यु दर क्या है बेटा? गलत है। इनकी क्या होती है? कम हो जाती है। ये तो कम हो जाती है और इनकी उत्पादक क्षमता क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो ये मैंने आपको सारा बता रखा है। तो इसमें क्या पूछा है आगे? उपरोक्त में से कितने कथन सही है? कितने कथन सही है? तो सही वाला 1 हो गया, 2 हो गया और 3 आंसर किसमें बेटा? 3 वाला। तो ये क्या हो गया? 3। चलो बेटा आज के लिए इतना ही। कल अपन आगे डिजीज पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया के द्वारा आपके रोग कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बचाव के उपचार। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। ठीक है, डाउट पूछा करो, मैंने पहले ही बोला डाउट पूछा करो, उससे डिजीज नहीं फैलती। अरे डाउट संक्रमित नहीं होते, संक्रमण नहीं फैलाते। आप सोचते होंगे कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बेइज्जती किसकी? ठीक है, क्या हो आप? प्रधानमंत्री हो, ठीक है, नहीं ना? तो फिर डाउट पूछा करो, उससे कोई डिजीज नहीं होती। क्लियर है क्या बेटा? चलो थैंक यू सो मच।